गहरी खामोशी चारों तरफ पसरी हुई थी। मिस्र के एक सादे से घर के कोने में बैठी थीं हज़रत आसिया, सिर झुका हुआ, हाथ दुआ के लिए उठे हुए, होठों पर अल्लाह का जिक्र। उनके दिल में सुकून था, आंखों में इबादत की चमक। आसिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, बल्कि वो उस दौर की सबसे ज़्यादा पर्दा नशीन, सबसे ज़्यादा नरम दिल, सबसे ज़्यादा हया वाली औरतों में से थीं। उनका हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता था। लेकिन उसी वक्त उसी शहर के दूसरे कोने में एक खौफनाक मंसूबा तैयार किया जा रहा था। मिस्र का बादशाह फ़िरौन अपने आलीशान महल में, अपने शाही दरबार में बैठा था। चारों तरफ सोने चांदी से सजी दीवारें, हाथों में तलवार लिए सिपाही, और उसके पास उसका वज़ीर हामान। बड़े बड़े नजूमी, फौज के सरदार और दरबारी मौजूद थे। अचानक हामान ने झुककर कहा, जहाँपनाह, पूरे मुल्क के लोग आपको अपना रब मान चुके हैं, सब आपके हुक्म की तामील करते हैं। लेकिन फ़िरौन की आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन क्या? हामान ने कहा, बनी इसराइल के कुछ लोग अब भी नहीं माने। एक खानदान है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम है। वो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं। ये सुनते ही फ़िरौन गुस्से से गरज उठा, कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत? हामान बोला, वो शख्स मुज़ाहिम है। फ़िरौन ने ठंडे लहजे में कहा, कल उसे मेरे सामने लाया जाए, मैं उसे सिखाऊंगा कि रब कौन है। अगले दिन हामान अपने अजीम लश्कर के साथ निकल पड़ा। रास्तों पर घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंज रही थी। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। लश्कर मुजाहिम के घर के सामने आकर रुका। हामान ने बुलंद आवाज़ में पुकारा। घर के अंदर से आसिया की वालिदा बाहर आईं। वह घबराई हुई थीं। क्या बात है? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? उसी वक्त हामान की नज़र पहली बार आसिया पर पड़ी। वो ठिठक गया, जैसे वक्त रुक गया हो। उसने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर बाद वो बिना कुछ कहे वापस लौट गया। लेकिन उसके दिल में एक ख्याल बैठ चुका था। रात को महल में फ़िरौन बेचैन बैठा था। हामान ने पूछा, जहाँपनाह, आप परेशान लग रहे हैं? फ़िरौन बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। क्या? मेरे तख्त के लायक कोई मल्लिका नहीं। तभी हामान मुस्कुराया, जहाँपनाह, आज मैंने एक लड़की देखी है जिसका हुस्न चांद को भी मात दे। उसने आसिया का जिक्र किया। फ़िरौन की आंखों में लालच चमक उठा, मुझे वही चाहिए, तुरंत निकाह की तैयारी करो। अगले दिन हामान फिर मुजाहिम के घर पहुंचा। इस बार पहले से भी बड़ा लश्कर लेकर। मुजाहिम कांपते हुए बाहर आए। हामान ने कहा, तुम्हारी किस्मत खुल गई है, फ़िरौन तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता है। ये सुनकर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मुजाहिम रो पड़े, हमारी बेटी बहुत सादा है, वो इस जालिम के साथ कैसे रहेगी? रहम करें। हामान ने तलवार निकाल ली, अगर इनकार किया तो पूरे गांव को जला दूंगा। वो मोहलत देकर चला गया। घर के अंदर मातम जैसा माहौल था। माँ बाप रो रहे थे। तभी आसिया बाहर आईं, चेहरे पर सुकून। उन्होंने कहा, अब्बा, अगर मेरी वजह से हज़ारों जानें जाएंगी तो मैं कैसे जी पाऊंगी? उन्होंने आसमान की तरफ देखा। मैं राज़ी हूं। रात भर आसिया सजदे में रहीं, ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत करना। सुबह फैसला हो गया। निकाह की तैयारी शुरू हो गई। शर्त रखी गई कि उनके ख़ानदान पर जुल्म नहीं होगा और उन्हें अपने दीन पर अमल की आज़ादी होगी। फ़िरौन ने सब मान लिया। रुखसती का वक्त आया। आसिया ने अपने वालिद को गले लगाया, मेरा रब मेरे साथ है। महल पहुंचने के बाद शाही कमरा सजाया गया, लेकिन आसिया को वो जगह कब्र जैसी लगी। उन्होंने वुज़ू किया और इबादत में लग गईं। तभी दरवाज़ा खुला। फ़िरौन अंदर आया। उसने कहा, आज से तुम मेरी मल्लिका हो। आसिया पीछे हट गईं, मेरे करीब मत आओ। फ़िरौन हंसा, मैं ही तुम्हारा रब हूं। उसने हाथ बढ़ाया और उसी लम्हे एक अजीब वाक़या हुआ। उसका हाथ जैसे जम गया, जिस्म सुन पड़ गया। वह डर गया। दोबारा कोशिश की और इस बार और भी ज़्यादा तकलीफ हुई। वह चीख उठा। आसिया ने कहा, मेरा रब मुझे बचा रहा है। फ़िरौन पीछे हट गया। उसने समझ लिया कि यह है कोई आम औरत नहीं। उस दिन के बाद वह कभी उन्हें छू नहीं सका। दिन गुजरते गए। आसिया महल में थीं, लेकिन दिल अल्लाह के साथ था। एक दिन उन्होंने फ़िरौन से कहा, तुम खुद को रब कहते हो,
لیکن کیا تم ایک کیڑا بھی بنا سکتے ہو؟ فرعون خاموش ہو گیا، غصے میں جل اٹھا اور دل میں بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اس کی بربادی لکھی جا چکی ہے۔ اور آسیہ ایک مثال بن چکی تھیں، ایمان کی، صبر کی اور اللہ پر بھروسے کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر اللہ ساتھ ہو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اصلی دولت صرف ایمان ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی مضبوط ایمان عطا فرمائے، آمین۔